दोस्तों, जब भी कभी कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना की जांच करने के लिए एक टीम गठित की जाती है जो केस स्टडी करती है कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ, क्या इस हादसे को बचाया जा सकता था और इस हादसे के होने के पीछे क्या क्या कारण है और भविष्य में यह हादसा ना हो इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। यही सब के ऊपर जो टीम है वो स्टडी करती है जिसे केस स्टडी कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हाल ही में नेपाल में एक विमान दुर्घटना हुई थी, यानी कि एक प्लेन क्रैश हो गया था। इसी विमान दुर्घटना के ऊपर हमने एक केस स्टडी तैयार की है जिसमें हमने पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था या ऐसी क्या क्या कमियां थी या ऐसे क्या क्या सेफ्टी फेलियर थे जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक प्लेन क्रैश हुआ। दोस्तों, सौर्या एयरलाइंस का एक विमान नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करते वक्त क्रैश हो गया था और जिसमें सवार 17 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सिर्फ पायलट को किसी तरह से बचा लिया गया था जो अभी हॉस्पिटल में है और ये विमान बांग्लादेश से नेपाल आ रहा था। दोस्तों, ये विमान हादसे का मामला पहली बार नहीं हुआ है। नेपाल में इससे पहले भी कई प्लेन क्रैश हो चुके हैं। 1965 से लेकर अभी तक टोटल 72 प्लेन क्रैश हुए हैं, यानी कि 72 विमान हादसे हो चुके हैं जिसमें करीब करीब 978 लोगों की जानें गई है। दोस्तों, हर हादसा अपने पीछे एक संदेश छोड़ जाता है जिसे LFI कहते हैं, यानी कि लर्न फ्रॉम इंसिडेंट। इस हादसे से आपने क्या शिक्षा ली और साथ ही इसमें जो कमियां थी, इसमें जो चूक हुई, उस चूक को इम्प्लीमेंट करना है, सेफ्टी फीचर को इम्प्लीमेंट करना है ताकि आगे भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं कि आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इस विमान हादसे के पीछे कौन सी चूक हुई जिसके कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ। दोस्तों, सौर्या एयरलाइंस का विमान जब टेक ऑफ हो रहा था उसी समय वो विमान जमीन से टकरा गया और देखते ही देखते उस विमान में आग लग गई। जैसे ही ये विमान हादसा हुआ तो काठमांडू एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इस विमान हादसे को कई लोगों ने देखा, यहाँ तक कि इसके कुछ CCTV फुटेज भी आए हैं। अब समझते हैं कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ। दोस्तों, इस विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण अचानक से विमान में आग लग गई और ये हादसा। इस हादसे के बाद काठमांडू एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया और कुछ घंटों के लिए सभी विमानों की आवागमन पर रोक लगा दी गई। दोस्तों, ये जो विमान हादसे का शिकार हुआ है, असल में ये 21 साल पुराना विमान था। इसे 2003 में बनाया गया था और इस हादसे के समय इसमें कोई पैसेंजर नहीं थे। सौर्या एयरलाइंस का जो मेंटेनेंस का स्टाफ था वही स्टाफ इसके अंदर था जो इस प्लेन को मेंटेनेंस के लिए ले जा रहे थे। ये विमान पिछले 1 महीने से हैंगर में खड़ा था और उस दिन इस विमान को मेंटेनेंस के लिए ले जाया जा रहा था और तब ये हादसा हो। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर नेपाल में ही इतने विमान हादसे क्यों होते हैं। नेपाल में ऊंची ऊंची पहाड़ियां होने की वजह से और तंग घाटियां होने की वजह से पायलट को काफ़ी सारा चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं। इसके बाद पायलट के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है नेपाल का क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी तेज हवाएं चलती है जिसकी वजह से पायलट को मिस कम्युनिकेशन या मिस जजमेंट हो जाता है और जिसकी वजह से पायलट को टेक ऑफ और लैंडिंग में काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। शायद यही कारण रहे होंगे इतने विमान हादसों का। दूसरा कारण शायद हादसों का ये भी है कि नेपाल एयरपोर्ट पर जितने भी रडार हैं वो सारे ओल्ड रडार हैं, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले नहीं हैं। इसलिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की वजह से भी ये हादसे होते हैं। और इसके अलावा नेपाल में जितने भी विमान हैं वो ज़्यादातर पुराने विमान हैं या सेकंड हैंड लिए हुए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेफ्टी बाईपास होती है।
और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इनका जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड स्टाफ नहीं है। इसमें ज़्यादातर लोग ट्रेनी हैं, जिसकी वजह से शायद ये हादसे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक रिपोर्ट जिसमें साफ निकल कर के आया है कि कहीं ना कहीं सेफ्टी को बाईपास किया गया है और कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है, कहीं ना कहीं वेल ट्रेंड स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से ये विमान हादसे होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको नेपाल प्लेन क्रैश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। यदि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।